ओम शांति। 11 मार्च 2025 को दादी गुलजार जी की चौथी पुण्यतिथि है। दादी जी को हम सब बच्चों की ओर से श्रद्धा सुमन और दादी जी के विशेष पुण्य स्मृति दिवस पर हम दादी जी के गुणों का, विशेषताओं का मनन चिंतन कर दादी के समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तो दादी जी ने विशेष हम ब्राह्मणों को कलयुग के अंतिम समय के लिए, विघ्न व परिस्थितियों के लिए अनेक ऐसी सहज युक्तियां बताई हैं जिनके आधार पर हम बड़े से बड़े विघ्न, बड़ी से बड़ी समस्याओं को स्वतः पास विद ऑनर बन सकते हैं। जैसा कि हम बच्चों ने शिव पिता परमात्मा को पहचाना और नया ब्राह्मण जन्म लिया। ब्राह्मण बनते ही हमने माया जीत, प्रकृति जीत बनने के लिए माया को और प्रकृति को चैलेंज किया। तो माया और प्रकृति भी हम बच्चों के आगे पेपर बनकर आएगी। तो उन पेपरों में पास करने के लिए दादी ने हम बच्चों को विशेष सहज युक्तियां बताई। तो दादी जी से सुनते हैं कलयुग के अंतिम समय में क्या परिस्थितियां आना है, कैसे विघ्न आना है, कैसे हम बच्चों को उन विघ्नों को पार कर पास विद ऑनर बन जाना है। तो सुनते हैं दादी जी से विशेष युक्तियां। हम क्या सोचते हैं समस्या नहीं आवे, लेकिन समस्या नहीं आवे ये होनी नहीं है। रंग सोचते हैं हम, इसीलिए कुछ फायदा होता ही नहीं। समस्या का काम है आना, वो आएंगी क्योंकि कलयुग का अर्थ ही कल है। लेकिन हमको उससे पार होना है। जैसे मानो देखो आप रास्ते पर जा रहे हो, कोई आपके सामने बड़ा पत्थर या कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है तो आप क्या करेंगे? आप पत्थर को हटाने लगेंगे। बड़ा भारी पत्थर है, उसको हटाने लगेंगे तो आपका तो टाइम ही गया। आप क्या करेंगे? किनारे करके चले जाएंगे। जो समझदार होगा वो ऐसा ही करेगा या उसको ही सोचता रहेगा ये पत्थर किसने फेंका, क्यों फेंका? बुद्धिवानी नहीं है, समझदारी नहीं है, ये सोचने लगेंगे तो आपका तो सारा दिन वही बीत जाएगा। ऐसे ही ये समस्याएं आएंगी क्योंकि कलयुग है। हम समझते हैं समस्याएं हटे तभी हमारे में शांति आवे, लेकिन ये समझ रंग है। समस्या नहीं हटनी है, हमको अपना साधन अपनाना है। जैसे गर्मी के सीजन में गर्मी नहीं हटेंगी, अभी बारिश है, आप लोग आए हो, हम समझते हैं बारिश आती है, आने जाने में आपको मुश्किल नहीं होता होगा, कोई छाते थोड़ी सभी लेके आए होंगे। लेकिन आप सोचो बारिश आवे ही नहीं, हो सकता है हम सोचे हमारे मेहमान आए हैं, उन को तकलीफ होती है, बारिश आवे ही नहीं ना, हो सकता है? नहीं हो सकता है। सीजन है बारिश की, बारिश आएंगी, लेकिन हम ये प्रबंध करें आपको छाता देवे, कुछ भी देवे जिससे आपको कष्ट नहीं हो। तो यही राइट है ना। ऐसे समस्याओं में भी समस्या नहीं आवे, हम ये उल्टा सोच रहे हैं। समस्या आनी है, लेकिन हमको उसकी विधि चाहिए। अभी विधि क्या चाहिए? आत्मा में शक्ति चाहिए। जैसे मानो क्रोध आता है, क्रोध को सामना करने की शक्ति है सहन शक्ति। अगर आप में सहन शक्ति है, आपको क्रोध नहीं आ सकता है। अल्टरनेट है ना, रात और दिन जैसे। तो सहन शक्ति आज मनुष्य में है, सहन शक्ति बच्चे में भी नहीं है। तो सहन शक्ति के अभाव होने के कारण अगर हमारे को छाता नहीं है
तो हमको बारिश की तकलीफ जरूर सहन करनी पड़ेगी ना। हम कहेंगे कि मेरे लिए बारिश आवे ही नहीं, नहीं हो सकता है। ऐसे ही आत्मा में सहन शक्ति अगर है तो क्रोध को जीत सकती है, लेकिन सहन शक्ति आज नहीं है क्योंकि आत्मा निर्बल हो चुकी है। सहन शक्ति किससे मिले? जैसे कार होती है, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो हम क्या करते हैं? बैटरी को चार्ज करने के लिए गैराज में ले जाएंगे ना। कि ऐसी गैराज हमारे पास आएंगी क्या? हमको गैराज के पास जाना पड़ेगा ना। तो ये आत्मा की बैटरी बिल्कुल ही समझो एकदम नील तक आके पहुंची है, बिल्कुल ताकत नहीं है, न सहन शक्ति है, न निर्णय शक्ति है, न समाने की शक्ति है कोई शक्ति आजकल है ही नहीं। तो नहीं है तो हमको बैटरी अपनी आत्मा की चार्ज करनी है, कहाँ जाए? ये शक्तियाँ कहाँ से मिलेंगी? परमात्मा से मिलेंगी ना, उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा ना हमको। अभी देखो हमको माइक का कनेक्शन चाहिए तो तार का कनेक्शन जोड़ा है ना, जोड़ने के बिना थोड़ी आप सुन सकते। तो हमारी आत्मा में भी निर्बलता जो आ गई है ना, उसको बल चाहिए। तो परमात्मा से जब तक मन नहीं लगाएंगे ना, तब तक आपके मन में वो शक्तियाँ आ नहीं सकती। मन में शक्ति आई, आत्मा शक्तिशाली हो जाए। इसके लिए हम बार बार सभी को निमंत्रण देते हैं, आके मेडिटेशन सीखो। और यहाँ क्यों बुलाते हैं? इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि यहाँ का वायुमंडल बहुत मदद देता है। सचमुच मैं सोल कॉन्शियस स्टेज में हूँ। सोल कॉन्शियस होंगे तो सुप्रीम सोल कॉन्शियस तो ऑटोमेटिकली होंगे, क्योंकि आत्मा का और किसी कनेक्शन है ही नहीं सिवाय बाप के। न उसको पदार्थ चाहिए, न संबंध चाहिए, सब एक ही परमात्मा बाप है बस। तो आत्म अभिमानी की स्टेज जो है ना, वो अपने को बहुत पक्की चाहिए, तब भी अंत में हम पास विद ऑनर हो सकते हैं। क्योंकि उस समय बहुत हालतें अति में होंगी, अति के बाद ही तो अंत आएंगी ना। तो अति के समय हमको ये याद आवे, इमर्ज रूप में तो मैं आत्मा मालिक हूँ, मन को जहाँ चाहूँ, जितना समय चाहूँ उतना समय वहाँ ही स्थित कर सकूँ। ये है हमारी स्टेज। इसको ही फरिश्तापन कहा जाता है। जो बाबा कहते ना शंकर वगैरह कुछ नहीं है, शंकर को अशरीरी दिखाते हैं, वस्त्र नहीं दिखाते हैं उसको। शरीर रूपी वस्त्र अशरीरी स्थिति में स्थित होते हैं तपस्या में, वो इसीलिए वो चित्र दिखाए। तो ऐसी स्टेज हमारी है। इस अभ्यास को जरूर चेक करो, बीच बीच में चेक करो। आत्मा मालिक हूँ, आत्मा मालिक बन करके इन कर्मेंद्रियों को चला रही हूँ। कर्मेंद्रियां कहाँ धोखा तो नहीं देती, और कर्मेंद्रियों को आदत पड़ गई धोखा देने की तो धोखा देती रहेंगी। वो तो होशियार है, माया है ना बीच में। तो बाबा कहता है अपनी चेकिंग आप करो, दूसरा कुछ नहीं करेगा। दूसरा आपको उमंग उत्साह दिला सकता है बस। जैसे दादी जान की क्लास कराती है, उमंग उत्साह में आ जाते हैं ना। ये मदद कोई भी कर सकता है आपको, लेकिन माइंड कंट्रोल अपने आप को खुद ही करना पड़ेगा, वो दूसरा नहीं कर सकता है। और अपनी चेकिंग आप ही कर सकते हो, क्योंकि मन की थॉट रीडर थोड़ी है कोई जो आपके मन को चेक बैठ के करेगा क्या है,
बैठे हैं योग में, कोई थॉट रीडर बन के करेगा क्या? तो चेक करो और चेंज भी करो। सिर्फ चेक नहीं करना, सिर्फ चेक से दिल शिकस्त हो जाएंगे। ऐसे नहीं वो सोल कॉन्शियस एक्शन कॉन्शियस से भी गए बॉडी कॉन्शियस ही हो जाए। चेक और चेंज। बाबा ने कहा मैंने तुमको आईना सभी को दे दिया, अपनी शक्ल आप ही देखो। क्या आईना दिया है पता है? आपके पास है आईना वो, या रखा हुआ भूल गया हो? हा? आईना है। बाबा कहता है अभी जो हमने तुमको स्वराज अधिकारी बनाया है ना, अभी तो हम स्वराज अधिकारी है ना, स्व का राज, आत्मा राजा है ना, कर्म इंद्रियों का राजा है। स्वराज बाबा ने अभी दिया है, फिर विश्वराज मिलेगा। तो बाबा ने कहा मैंने आईना दिया है आपको, प्रैक्टिकल लाइफ स्वराज अधिकारीपन का। इस आईने में आप देखो मैं स्वराज अधिकारी कितने तक बनाऊं। मानो अभी भी हमको कोई न कोई कर्म इंद्री धोखा देती है, तो बाबा ने कहा जो सेल्फ को कंट्रोल नहीं कर सकता तो विश्व का राज कैसे कंट्रोल करेगा? अपने से ही प्रश्न पूछो। जो स्व पर नहीं कर सकता वो विश्व पर कैसे राज करेगा? चेक करो, आईने में देखो। मैं विश्व राजा बनूंगा, रॉयल प्रजा रॉयल फैमिली बनूंगा, रॉयल प्रजा बनूंगा, साधारण प्रजा बनूंगा। इससे देख लो आईने में अपनी शक्ल। स्वराज अधिकार का आईना मैंने सभी को बाबा ने कहा दे दिया है आपके पास है ना? उसमें चेक करो। अगर धोखा की आदत पड़ जाएंगी ना, फिर समय पर भी धोखा मिल जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी से कोई भी कर्म इंद्रिया धोखा नहीं दे। उसकी विधि बस सिर्फ आत्म अभिमानी बनने की। स्वराज अधिकार अपना इमर्ज रूप में हो तो विश्वराज तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। बाबा तो कहता है जैसे परछाई धूप में चलते हैं ना, तो धूप में परछाई के पीछे जो पड़ेंगे ना, तो परछाई आगे आगे जाती रहेंगी, और परछाई को पीठ दे दो तो हमारे पीछे पीछे आएंगी। तो भविष्य तो आपका परछाई है, वो तो मिलेंगी, लेकिन अब भी चेक करो आप स्वराज अधिकारी हो या नहीं। अगर स्वराज अधिकारी हो तो विश्वराज आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, तो दादी जी ने हम बच्चों के लिए विशेष जो इशारे किए, उसमें अंतिम समय का विशेष इशारा स्वराज्य अधिकारी बताया, और आत्मा मालिक होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हुए मालिकपन का भान रहे। रोज शाम को भी जिस तरह ब्रह्मा बाबा अपनी कर्मेंद्रियों की कचेरी लगाते थे, ऐसे ही हम बच्चों को भी अपनी कर्मेंद्रियों की कचेरी लगाना है। मन बुद्धि और संस्कारों की भी कचेरी लगाना है, और चेक करना है कि दिन भर में हमारी किस कर्मेंद्री ने, किस ज्ञानेंद्री ने धोखा दिया, तो उन्हें पुनः बाबा से शक्तियां लेकर बल भरकर कल पुनः वह गलती ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए दादी ने विशेष इशारा किया। खुद को आत्मा अनुभव कर
संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में आओ। जितना स्वयं को आत्मा अनुभव करेंगे उतना परमात्मा से कनेक्शन बना रहेगा। परमात्मा से शक्तियां प्राप्त होती रहेंगी और उन्हीं शक्तियों के द्वारा अंतिम समय में जो भी विघ्न व परिस्थितियां आएंगी उन पर हम स्वतः और सहज विजय प्राप्त कर लेंगे। अंतिम पेपर में पास विद ऑनर बन जाएंगे। जिस प्रकार हमारा चैलेंज भी है माया को, प्रकृति को, तो उन पर भी इसी विधि द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वयं को स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट रखना है। अच्छा, ऐसे ही और विशेष दादी जी के महावाक्य सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।